आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये जो आप स्क्रीन पे ड्रेस देख रही हैं, ये है 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक, जो कि हम कॉटन धागा से बनाए हुए हैं। ये 3 नंबर के कान्हा जी का हम बनाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को हम बतलाएंगे 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का बनाना, और साथ में 3 नंबर के भी कान्हा जी का बनाना बतलाएंगे। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चोली बना सकती हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले आप चोली बना लीजिए। जितने नंबर के कान्हा जी का चाह रहे हैं आप चोली बना लीजिए। हम जो आपको ड्रेस अभी दिखलाएं पहने हुए, कान्हा जी को पहने हुए, वो है 3 नंबर के कान्हा जी का, और ये हम अभी जो बना रहे हैं ये है 2 नंबर का। 1 से 2 नंबर के कान्हा जी को आप पहना सकती हैं। तो घेरा हम बिल्कुल उतना ही रखेंगे, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें अगर इसे खुला बनाना है, अगर इसे आपको पूरा गोलाई में बनाना है जोड़कर, तो आप यहाँ से लेकर, ये जो लास्ट वाला रहता है, यहाँ से लेकर इसे जोड़ लें, और जोड़ने के बाद पूरी गोलाई में बनाएं। और अगर आपको खुला बनाना है तो आप ये देखिए इस तरह से बना सकती हैं। ये हम 3 चेन ले लिए हैं यहाँ पे ख़त्म होने के बाद में। अब प्रत्येक एक चेन से हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर सबसे पहले एक लाइन तैयार कर लेंगे। तो एक लाइन तैयार कर लेंगे, इसके बाद चलिए हम फिर आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे हम प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये प्रत्येक जो ये आप एक चेन देख रही हैं, इससे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप अगर चाहती हैं 4 नंबर 5 नंबर के कान्हा जी का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चोली का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से देखकर अपने कान्हा जी के लिए चोली बना लें। और चोली बना लेने के बाद में जिस ढंग से हम इसे बना रहे हैं, ठीक उसी ढंग से आप बनाती चली जाएं। चाहे जितने भी बड़े आपके कान्हा जी हों, इसी ढंग से बनाइए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट उतरेगा। क्योंकि जब भी हम चोली बनाते हैं तो चोली में यहाँ पे जैसे कि अभी देखिए ये 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का है, तो 2 4 6 हम यहाँ पे लिए हुए हैं फंदा, यानी डबल क्रोशिया 6 है। तो अगर आप बड़े कान्हा जी का बनाइएगा तो स्वाभाविक है कि ये 6 डबल क्रोशिया की जगह पे डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा जब, तो आपका यहाँ पे जो एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं वो भी बढ़ेगा, तो उस अनुसार आपका घेरा भी बढ़ेगा। इसलिए आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का बनाना चाह रहे हैं बनाकर चोली, और ठीक इसी तरीके से आप बनाती चली जाएं जैसा कि हम यहाँ पे आप लोगों को बतला रहे हैं। तो देखिए ये एक लाइन हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम एक लाइन सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम दूसरे कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ेंगे। ये हम आपको बतला दें कि जो ऊन नहीं है, सॉरी ये ऊन नहीं है, ये धागा है। देखिए कॉटन का धागा है। ये धागा बहुत ही आराम से हम लोगों की तरफ तो मिलता है, अब आप लोगों की तरफ मिलता है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन कॉटन धागा अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगी तो आपको मिल जाएगा। तो ये हम 4 कलर में ले रखे हैं, 4 कलर में हम ले रखे हैं, और इसी से हम इसे बना रहे हैं। तो फिर चलिए हम इसे आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद में दिखलाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे एक लाइन बनाकर कंप्लीट किए। चलिए हम आपको इसे अच्छी तरीके से लेकर देखिए एक लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है, दूसरा कलर का ऊन हम यहाँ पे जोड़ लिए हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा कलर किसके बाद लगाना चाह रही हैं। हमें ये कलर अच्छा लगा इसके बाद, तो हम यहाँ पे जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप चाहें तो एक चेन से 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे बना सकती हैं। ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 1 2 के बाद हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, तीसरा वाला चेन पे हुक को डालेंगे, और 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे यहाँ पे, और फिर से 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बुन लिए, फिर से बल लेंगे। अब फिर से 1 2 के बाद हम यहाँ पे हुक को डालेंगे तीसरा चेन पे, और 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया इसी स्थान से। देखिए इस तरह से हम बनाते हुए इसे पूरी लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। 2 चेन लेंगे बीच में, फिर इसी स्थान से 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से हम बनाकर इसे चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज़ हम आप लोगों को और बतला दें कि चूँकि हम ये धागा से बना रहे हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पे 1.75 mm है क्रोशिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जैसा आपका धागा रहेगा, अगर पतला है धागा तो आपको यहाँ पे क्रोशिया को
चेंज करना पड़ेगा। अधिकतर हम आपको ऊन का बताते हैं, इसलिए वहाँ पे अलग हमारा क्रोशिया रहता है। तो चलिए अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बतलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे हम बना चुके हैं यहाँ तक। अब फिर 2 के बाद 1 2 2 के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया, जो 2 डबल क्रोशिया एक साथ दिए थे बॉर्डर नुमा, वो हम दे लेंगे। देखिए इस तरह से दे लिए। अब इसे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 चेन भी आप ले सकती हैं। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद एक लाइन और हम इस कलर से बुनेंगे। देखिए तो यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद यहाँ जो बॉर्डर नुमा हम बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, इसे हम बना लेंगे। देखिए 2 चेन और इसके बाद 1 डबल क्रोशिया इसके ऊपर बना लिए। अब हमें करना क्या, बल लेना है। बल लेकर यहाँ पे सबसे पहले हमें 4 डबल क्रोशिया तैयार करना है। 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया। देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 चेन लेंगे, फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया तैयार करना है। 1 2 3 और 1 4 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब इसे यहाँ पे दोनों के बीचों बीच में देखिए, ये जो हम 2 बनाए हुए हैं यहाँ पे लाकर इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर से बल लेंगे, फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस चीज़ को हम ऊपर तक बनाते चले जाएंगे, यानी लास्ट तक हमारा रहेगा। अगर आपका घेरा कम पड़ने लगे तो डबल क्रोशिया का संख्या आप बढ़ा सकती हैं। देखिए इस तरह से 1 चेन लिए, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। देखिए इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम ये तैयार कर लिए, ये हमारा तैयार हो गया। पूरी गोलाई में से हम बनाकर तैयार कर लिए। अब हमें दूसरा कलर जोड़ना था, तो दूसरा कलर यहाँ पे हम जोड़ चुके हैं और जोड़ लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया किनारे में बना चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखिए बल लेंगे, बल लेकर इस स्थान पे हुक को डालेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, फिर इसी स्थान से 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए ये हो गया 1 डबल क्रोशिया और। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे बीचों बीच में इस तरह से। फिर से बल लेंगे। अब बल लेने के बाद चूंकि एक किनारे का था, इसलिए हम इस तरह से आप लोगों को बतलाएं। आप इसमें इस तरीके से भी कर सकती हैं, या नहीं कि देखिए यहाँ पे से भी आप ले सकती हैं, ये यहाँ से भी आप ले सकती हैं। लेकिन चलिए हम इसे इसी तरह से लेते हैं अंदर की ओर से। ये 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशिया और। देखिए ये हो गया। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए ये इस तरह से बनता चला जाएगा। फिर ये जो हम बनाए हैं यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, ये चीज़ हम यहाँ पे बना लेंगे। ये चीज़ को हम फिर इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। देखिए ये हो गया, यानी कि हम ये चीज़ बनाए थे जो यहाँ पे हम इसी चीज़ को बनाए। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या इधर से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया, ये चीज़ हम बनाएंगे। तो बस इसे ही आपको तैयार करते चले जाना है। ये हम अभी इस कलर में 1 बना रहे हैं, अब इसके बाद हम फिर बनाएंगे इस कलर में 1 हम बनाएंगे। तो ये इतना लाइन में आपको तैयार हो जाएगा। ये 1 समझिए, इसका अगर आप लाइन गिनेंगी तो देखिए आपको 1 2 3, अब ये तो इसी के साथ मिक्स है इसलिए इसका हम गिनती नहीं करेंगे। तो इसके बाद ये जो हम बनाएंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, यानी कि हम 3 कलर से इसे बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए लास्ट वाला भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम इस पे आउटलाइन जो प्यारा सा है वो आउटलाइन देना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम इसे 2 लाइन में ही मात्र कंप्लीट किया, क्योंकि ये हमारे छोटे से कान्हा जी का है। 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का, आप 0 नंबर के कान्हा जी को भी डाल सकती हैं। तो ये छोटे से कान्हा जी का, और जो हम पहले बनाए हुए थे जिसका आपको दिखलाते हैं। देखिए जो हम ये बनाए हुए हैं ये आपको 3 नंबर के कान्हा जी का है। देखिए बिल्कुल इस पर फिट बैठा है 3 नंबर के कान्हा जी का। टोपी भी आपको बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठा है, देख सकते हैं आप।
टोपी तो आप जिस तरह से इसे सजा दें देखने में उतना ही सुंदर लगेगा। तो ये आपको 3 नंबर के कान्हा जी का। 3 नंबर के कान्हा जी में हम ये डाले हैं 1 2 3, 3 लाइन 3 कलर डाले हुए हैं। और यहाँ पे चूँकि आप देख रहे हैं कि 2 नंबर के कान्हा जी हैं हमारे, 1 से 2 नंबर के कान्हा जी हमारे हैं, तो इसलिए हम इसी स्थान पे इसे बंद कर देंगे। तो बॉर्डर हम देखिए यहाँ पे किस तरह से डाले हुए हैं। ये ऊन को, दोनों ऊन को हम ऊन नहीं, यहाँ पे धागा है, ये गर्मी के दिनों में पहनाने का पोशाक। तो यहाँ पे हम इसे दोनों कलर का धागा को कट कर दिए हैं। और देखिए प्रत्येक में से इसी तरह हमें लेकर यहाँ 3 का 1 कर लेना है। अब जब 3 का 1 यहाँ पे हम इतना दूर पे कर लिए, तो ये जो आया आपको जहाँ हम 1 चेन लिए हैं, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो देखिए 1 बार, फिर से ये हो गया 2 बार। अगर आप चाहें तो यहाँ 3 बार भी कर सकती हैं। ये 3 बार कीजिएगा तो कोना निकल जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। अब फिर से हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया के बीच में ले जाएंगे और 1 कर लिए, फिर से 2 डबल क्रोशिया के बीच में, फिर से यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया के बीच में कर लिए। देखिए इस तरह से किए। अब यहाँ पे ला करके हम इसे इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे, फिर से बन लेंगे। अब यहाँ से हमें फिर उसी तरह से करना है 3 का 1 करते हुए। तो इस तरह से आप करते चले जाइएगा तो आपका ये पोशाक बनकर तैयार हो जाएगा, देखने में जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए ये यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हम कान्हा जी का आउटलाइन में यहाँ पे हम डाले हुए हैं। देखिए ये आउटलाइन में पूरा हम यहाँ पे डाले हुए हैं इनका। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हम इनका टोपी भी बनाए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कि टोपी देखिए हम यहाँ पे ये 12 चेन से, 12 डबल क्रोशिया से हम बनाए हुए। चलिए हम टोपी भी आप लोगों को इस पे बतला देते हैं। ये 3 नंबर के कान्हा जी का टोपी है, ठीक है। तो 3 नंबर के कान्हा जी का टोपी है। ये 4 नंबर के कान्हा जी को अगर आप पहनाइएगा तो टाइट फिटिंग में आएगा। देखिए 3 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और अगर आप 4 नंबर में पहनाइएगा तो उनको थोड़ा सा टाइट होगा, ऊपर की ओर तक आएगा, थोड़ा सा टाइट होगा। हालांकि ये तो फैलता है, ये जो आप देख रहे हैं ये फैलता है, फैला कर अगर पहनाइएगा तो हो जाएगा। तो चलिए हम ये टोपी आप लोगों को बनाना बतलाते हैं। ये है 3 नंबर के कान्हा जी का, और इसे हम 12 चेन लेकर, 12 डबल क्रोशिया लेकर यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। और हम जो अभी आप लोगों को बतलाएंगे वो हम बतलाएंगे 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का टोपी। तो वो हम यहाँ पे 10 चेन से लेकर तैयार करेंगे। 10 चेन लेंगे और ये 1 2 लाइन में बुनेंगे। तो चलिए हम बुनना शुरू करते हैं कान्हा जी का टोपी। तो फिर चलिए हम यहाँ पे 2 नंबर के कान्हा जी का टोपी बनाते हैं। 3 नंबर के कान्हा जी में आप यहाँ पे 12 चेन लीजिएगा। 2 नंबर के कान्हा जी में हम 1 से 2 नंबर के कान्हा जी में हम 10 चेन लेंगे। देखिए इस तरह से सबसे पहले हम सर्किल बना लेंगे। ये सर्किल बना लिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 3 चेन लिए, वो भी एक डबल क्रोशिया कहलाया, तो ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो यहाँ पे हम यहाँ 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस धागे को हम टाइट कर लेंगे और फिर से हम इसे जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए इस जगह पे हम इसे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 1 2 चेन ले लिए। अब इसी स्थान से हम प्रत्येक चेन पे हमें 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करना है। ये 1 हो गया, ये हो गया 2। फिर देखिए यहाँ से लेंगे, ठीक इसके जस्ट बगल से यहाँ से लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से चलिए हम प्रत्येक 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। और जहाँ पे हमारा ये भी जोड़ आपको दिख रहा होगा धागा, उस जगह पे हम एक नोट लगा लेंगे, जैसे कि हम दिखलाते हैं आपको। देखिए ये जो जगह है हमारा है जहाँ पे जोड़ आया है, इस जगह पे हम नोट लगा लेंगे, वरना इसे खुलने का डर है। खुल गया तो जितना बनाई है आप सब बेकार हो जाएगा। तो हम एक नोट यहाँ पे लगा लिए।
अब हम इसे कट कर लेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर एक लाइन कंप्लीट करेंगे और उसके ऊपर प्रत्येक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया तैयार करते हुए 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये चौथा लाइन हमारा चल रहा है। चौथा लाइन हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए हुए थे। तो ये लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद बस अब एक लाइन और हमें आउटलाइन में देना है। अगर आप चाहते हैं आउटलाइन यहाँ तो अलग कलर से भी दे सकते हैं। हमें ये एक कलर में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम अपनी इच्छा अनुसार इसे बनाए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 2 कलर लगा सकती हैं। देखिए इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये इस जगह पर लाकर जोड़ लेंगे। देखिए ये हम सबसे पहले 10 चेन लिए, 10 का हम ठीक डबल किए। डबल करने के बाद एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हम यहाँ पे इसे तैयार किए। अब हमें करना क्या है, ये ले लेते हैं 1 2 3 चेन ले लिए। अब देखिए यहाँ जो ये डबल क्रोशिया सेकंड नंबर वाला जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम ले आएंगे हुक को, इसे जोड़ लेंगे। इसे हमें ये इस तरीके से यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के बाद में 1 2 3 चेन लिए। अब यहीं से इसी स्थान से हमें 8 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करना है। थोड़ा सा हम इसे देखिए किस तरह से लेंगे। देखिए ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। ये हम और भी टोपी बताए हुए अपने चैनल पे, अगर आप चाहेंगी तो उसका लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख के भी बना सकती हैं। तो इस पे या तो आप 8 डबल क्रोशिया रखें या तो फिर आप 9 डबल क्रोशिया रखें, कोई दिक्कत नहीं है 9 भी रखने से। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना हो गया, पहले हम देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है। तो हम एक और बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 8 डबल क्रोशिया। अब 8 डबल क्रोशिया के बाद हमें क्या करना है, देखिए एक बीच करते दूसरा पे लाकर इसे हमें जोड़ लेना है इस तरह से, और फिर से हमें बल लेना है। बल लेने के बाद एक बीच करते हुए दूसरा पे यहाँ लाकर और इससे हमें 8 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से 2 3 4 5 6 7 और एक 8 डबल क्रोशिया। देखिए फिर इसे एक बीच करके यहाँ लाकर जोड़ लीजिए, तो आपका ये इस तरह से बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं, बिल्कुल एक इसी तरह बनकर आपका तैयार होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।